नमस्कार भाई सभी को। राम राम। कैसे हो सभी भाई बहन। आज आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन अपना एक विशेष टॉपिक पे होने वाला है जो संगणक की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है उनके लिए बखूबी बहुत शानदार सेशन आज का होने वाला है मेरे दोस्त। आज आपको बताने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। क्यों देखो, एक तो अपन इसमें पूरी स्ट्रेटेजी प्लस सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर रखे हैं। जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। लगभग अगस्त में भेजे हुए हैं, ठीक है। अगस्त के आप स्वीप करोगे नीचे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएंगे। तो आप आज अपन बात करने वाले हैं कि एक संगणक के लिए अपने को एक पोस्ट कैसे मिल सकती है। भाई मैं आपको और चीजें कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट अपन मुद्दे पे बात करेंगे कि संगणक के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे मजबूत करनी है। दूसरी बात ये कि पढ़ने वाले एस्पिरेंट वो ज्यादा है, ये नहीं है कि कोई पढ़ता ही नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट है। मान लो संगणक में कम से कम आप ऐसे मान के चलोगे ना, 2 लाख में से आप मान के चलो कि 50,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो लिमिटेड पोस्ट होती है। इन पोस्टों में वही बाजी मारता है जो अपने स्टडी और स्मार्ट स्टडी अपनाता है, स्ट्रेटेजी के साथ में स्मार्ट स्टडी अपनाता है। वो कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आप जब जॉब भी करते होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट जो मुझे भी देख रहे हैं वो जॉब भी करते हैं। जॉब करने के साथ साथ में वो अपना टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं कि भाई मुझे 10 से लेकर 6 तक 4 तक जितना भी जॉब टाइम में, उसके अलावा मुझे कब कब प्रिपरेशन करनी है। अपन उनकी भी बात करेंगे कि भाई वो तो अपना टाइम मैनेजमेंट कर ही रहे हैं ना, उनको लास्ट टाइम में स्किप करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। भाई बहुत पीछे रह जाओगे। जो भी भाई बहन है उनके लिए बता रहा हूं, नहीं बहुत ही पीछे रह जाओगे। क्योंकि एस्पिरेंट ऐसे हैं कि सुबह लगते हैं, रात तक लगे रहते हैं। सुबह 8-9 बजे 7 बजे मान लो, रात को 11-12 बजे तक लगातार पढ़ते हैं। बीच में 5-10 मिनट टाइम पास होना भी चाहिए, ठीक है। एग्जाम की सही स्ट्रेटेजी के बारे में छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर नहीं जोड़े मेरे साथ में तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, लाइक कर दीजिए और शेयर करो तो आपकी इच्छा है। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर मिल गया है। अपन वो इकोनॉमिक्स कंप्यूटर के लिए बाद में बात करेंगे, आपको कैसे क्या परचेज करना है। एग्जाम की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपने पास में। पढ़ाई और कोई करता है, एक पोस्ट आपको कैसे लेनी है। इतनी पोस्टों में, ठीक है, इतनी पोस्टों में आपको एक पोस्ट आपकी कैसे लेनी है। वो आप ये भी पूछ रहे थे कि कैटेगरी वाइज हमको थोड़ा सा कंपटीशन बता दीजिए कितना है। वो अपन बताएंगे लास्ट, अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें बताएंगे पूरी रिसर्च करने के बाद में। वो वीडियो ऐसे नहीं बनता, थोड़ी सी उसमें टाइम लगेगा। पहले उन चीजों को देखना पड़ेगा, डाटा को देखना पड़ेगा, उसके बाद वो चीजें अपने आपके सामने रखी जाएगी। एग्जाम की सही स्ट्रेटेजी के बारे में बात अपन यूं करते हैं कि आपके पास में एक लिमिटेड क्या होना चाहिए, लिमिटेड आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए। भाई उसी का पढ़ा है, उसी का पढ़ा है, इसका पढ़ा है, उसका पढ़ा है। 1000 जनों का तो आपके पास में रख रखा आपने, लेकिन आपने पढ़ा एक कोई नहीं है, तो वो तो कोई काम की चीजें नहीं रही फिर आपके पास में। चीजों को वैसे ही पढ़ो आप है जो आपको लगे ना कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज है, इसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है, तो बस ये एक को पढ़ते हैं इसको। और फिर ये आपके मचलती है ना अंदर कि भाई मेरे को तो और भी पढ़ना है, तो एक सब्जेक्ट और पढ़ लो, किसी और का और पढ़ लो, थोड़ा लेंथी पढ़ लो, उसका बात खत्म। अब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे। एक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया जिसका, वो कैसे, अब क्या करें, उन बातों की बात करेंगे। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका सिलेबस हो चुका है, उसके बाद में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखो इस बात पे आप ध्यान देना थोड़ा सा आगे कि भाई आपका, ठीक है, सिलेबस हो चुका है। क्या हुआ, आपका सिलेबस हो चुका है, आपकी उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहली बात तो आपके पास में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलेबस हार्ड कॉपी में होना चाहिए। इसकी हार्ड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और इसको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन करना है। किसका, एक बार सिलेबस हो चुका आपका, सिलेबस होने के बाद में आपको रिवीजन करना है पूरे सब्जेक्ट का। पूरे सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कब तक क्या करना है भाई, एक सब्जेक्ट को
आपका वन सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको, टाइम कितना देना है इसको, कम से कम एक दिन देना है, एक दिन एक सब्जेक्ट को देना है। एक को मान लो, कंप्यूटर मान लो, स्टैटिक मान लो, किसी भी सब्जेक्ट को मान लो, एक को देना है एक बार। आपके पास में अभी मान लो नवंबर है ना, नवंबर छोड़ो, नवंबर खत्म है, दिसंबर की बात करते हैं, जनवरी की बात करते हैं, फरवरी की बात करते हैं, तकरीबन आपके पास में 90 डेज है, 3 महीने आपके पास में। अब 3 महीनों में आपको कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आपकी पोस्ट एक पक्का हो जाएगी। एक पोस्ट के लिए आपको जीना मरना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो सिलेबस आपके पास में है, सिलेबस का रिवीजन कितनी बार आपको हुआ, सिलेबस का मतलब यह है कि कितनी बार आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया। सिलेबस को एक बार हार्ड कॉपी में आपके पास में, इसको लर्न कितनी बार किया आपने, याद कितनी बार किया आपने, अच्छे से 2 बार याद कर लिया इसको भाई, डीपली आपने 2 बार पढ़ लिया। फिर क्या करना है, फिर इसका रिवीजन करना है। रिवीजन कितनी बार करना है, मेनी टाइम्स करना है, जितनी बार आपके पास टाइम है। कम से कम एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एक दिन देना है, एक सब्जेक्ट को एक दिन देना है रिवीजन में, रिवीजन में एक सब्जेक्ट को एक दिन देना है, ठीक है। और कितनी बार रिवीजन करना है, आप दिसंबर मंथ तक रिवीजन कर सकते हो, जितनी बार आपसे मल्टीपल टाइम से आप, मेनी टाइम आप हो सकता है ना आपसे, कितनी भी बार आप कर सकते हो, 4 बार 5 बार 6 बार, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। रिवीजन नहीं करोगे आप, ना तो एमसीक्यू सही ढंग से दे पाओगे, ना ऑफलाइन मॉडल पेपर दे पाओगे, ना टेस्ट सीरीज दे पाओगे। मतलब आपके नंबर कम आएंगे ही आएंगे, कम ही आएंगे, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे जब तक रिवीजन नहीं होगा। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे फरवरी माह में, जब एग्जाम होगी आपकी उससे पहले आपको 15-20 दिन पहले मिल जाएंगे, तो आप उस टाइम उनको और याद कर लीजिए, ताकि आपको पूरे माइंड में थीम बन जाए, रिकॉल हो जाए, याद हो जाए आपको, है ना। तो ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस के साथ में। फिर अब लास्ट में बात आती है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ना चाहूं कि मुझे भाई ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब महाराज साहब भोला आदमी है, मैथ को नहीं आवे तो को नहीं आवे, तो को नहीं आवे, सीधी बात है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उसको स्किप कर दो। मैथमेटिक्स है आपको नहीं आ रही है भाई, स्टैटिक है वो तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊंगा मेरे भाई, देखो सुनना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके पास में पार्ट ए है, कितने नंबर का आता है, 30 का आता है। स्टैटिक्स आती है वो कितने की आती है, 30 की मान के चलो। ये तो मोटा मोटा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट तो मैंने लिए ही नहीं अभी तक। ये मोटे मोटे सब्जेक्ट है पार्ट बी के, पार्ट ए का। 60 नंबर तो आपके यहीं से हो रहे हैं, मतलब 60 नंबर का पोर्शन तो आपका यहीं से हो रहा है। अब मान लो 60 में से आपके कितने आ सकते हैं, ठीक है भाई, आपके पार्ट ए में है ना 20 मान लो, जो मैं दूंगा ना आपको पार्ट ए, उसमें 20 मान लो आप। पार्ट ए आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। पार्ट ए की जिम्मेदारी अपनी है, आप तो उसको रट लेना बस, अगर जिनको जीके नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं। पार्ट ए में आपके 20 आ जाएंगे, और स्टैटिक में आपको अच्छे से पकड़ करनी है। स्टैटिक का पर्सन गलत नहीं होता है बहुत सारे एस्पिरेंट का, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। स्टैटिक में आपको पकड़ क्या करनी है, कम से कम आपके आने चाहिए तो 25 नंबर आने चाहिए, 25 तो आने चाहिए कम से कम, बता रहा है। इसमें मैंने कम कर दिया क्योंकि वैसा कम नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल आता है पार्ट है, हर कोई कर देता है, एकदम इतना सिंपल आता है पार्ट है। तो मान के चलो आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 45 तो यही हो रहे हैं भाई, ये तो कंफर्म हो गया ना। बाकी मैथ को आप स्किप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर की मैथ गई भाई, उसको जाने दो, ठीक है, तो पानी में जाए यार। कंप्यूटर कर लोगे, इकोनॉमिक्स कर लोगे, इको सर्वे कर लेना, इको सर्वे चलो इतनी नहीं आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कर लेना, इंडियन को कर लेना, कहीं बाहर नहीं जाएगा पर्सन। तो ये चीजें हैं,
ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या ध्यान देना है, स्टैटिक पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है, और कंप्यूटर के फोकट के नंबर है। हालांकि कंप्यूटर के गजब के प्रश्न आने लग गए हैं आजकल, प्रेजेंट टेंशन के खतरनाक प्रश्न आने लग गए हैं कंप्यूटर के, तो उनके प्रश्न भी हम अलग से तैयार कर रहे हैं। कंप्यूटर के आपको भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्होंने पहले ले रखा है उनको, सिर्फ जिन्होंने पहले ले रखा है ना, जैसे कंप्यूटर और इको, जैसे इंडियन इको की बात करते हैं, इंडियन इको हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखे हैं उनको और क्वेश्चंस मिलेंगे और शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे उनको, ठीक है। लेकिन छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, छोड़ना तो कुछ भी है नहीं है, जो चीज पे एक बार वादा कर लिया है ना मैंने, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बस जान जाए भाई बात है ना, जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो बात है। अब इंडियन इको और कंप्यूटर, ये दोनों चीजें हैं। अब इनमें क्या करना है कि भाई आप जो भी अगर एस्पिरेंट देख रहा है, भाई आपको लेने हैं नोट्स, कि हैंडराइटिंग नोट्स है, आपको लेना है, हिंदी में है, तो आप क्या करो, 8104649341 ये नंबर है, इन पे है ना ऑल मेथड के साथ में, भाई आपके पास फोन पे जो भी है 41 RS भेज दीजिए। इस पे भेज के, इस पे व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन पे पेटीएम नंबर है, इस पे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। ओके, ये प्रोसेस छोटी सी प्रोसेस है। बाकी दिसंबर में अपना ऐप आ रहा है, ऐप आ रहा है, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भाई जिनको ऐसा होता है कि हाँ मैं ऐप से नहीं खरीद पाती हूँ या खरीद पाता हूँ, तो कोई बात नहीं है, ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर देना, आपको यहाँ PDF मिल जाएगी, ऐप की बजाय यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें थी, शायद आई होप आप सभी को ये चीजें अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी आराम से प्रिपरेशन करो, शांति से करो, अब माइंड डिप्रेशन में मत जाने दो, बस सीधी सी बात यही है मेरे, तो डिप्रेशन की तरफ मत जाओ, तैयारी बखूबी हो जाएगी आपकी, डरने की बात ही नहीं है। भाई ये चीजें आप फॉलो कर लोगे ना, भाई आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक क्या ना, जो चीजें अपने सिलेबस में दी हुई है ना वही पढ़ो, दूसरी चीज नहीं पढ़नी है। हाँ, एक आपको एक फॉर्मेट भी भेज देंगे, भाई सबसे ज्यादा लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर 18-21 में, मतलब सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए गए एग्जामिनर के द्वारा, ये चीज आपको मैं थोड़ा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। आजकल शादियों का रुझान है, शादियां भी आ रही है, अभी पहले इलेक्शन में लगे हुए थे, अब शादियां आ गई है, तो थोड़ा शादियां में बिजी रहेंगे। उसके बाद में आपको 2-3 दिन में कभी भी भेज देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी और आपको कोई भी डाउट इश्यू आ रहा है ना, तो इंस्टाग्राम की लिंक है, या फिर आप सुनील चौधरी SBB पे आप जाके सर्च करके, कहाँ पर पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये बात ही सिंपल सीख। बाकी और भी इसमें कुछ आपको डाउट आ रहा है तो एक बार जरूर मेरे को मैसेज कीजिए मेरे भाई। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है भाई, कॉल मत किया करो, ठीक है। कॉल करना सही बात नहीं है, कॉल करते हो तो खुद बिजी रहते हैं, उठा नहीं पाते, मैसेज कर दिया करो, तुरंत मैसेज देख लेते हैं, ओके। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।